बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो बच्चे मैट्रिक के एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो जो बच्चे मैट्रिक के एग्ज़ाम दे के फ़ारिग हो गए हैं उनके जहन में इस वक्त सबसे पहला सवाल यही है कि उनको आगे फ़र्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने। जो भी बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनको आगे कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन हैं ना उनके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ़र्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो आप बहुत आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन सबसे पहले तो आपको पता होना ये ज़रूरी है कि आपके पास जो है आगे कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आपके पास आते हैं 4 ऑप्शंस। एक होता है प्री मेडिकल, फिर होता है प्री इंजीनियरिंग और फिर होता है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद होता है कॉमर्स। आगे आपने जिस फील्ड में जाना है उसके हिसाब से ही आपको चाहिए कि आप फर्स्ट ईयर में ये इनमें से कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। इनमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि आगे आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, उसको जहन में रखते हुए आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन चारों ऑप्शंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट अलग हैं और कौन से सब्जेक्ट सेम हैं। इन चारों के अंदर ही जो सब्जेक्ट सेम है वो है फर्स्ट ईयर के अंदर इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात होगा, और सेकेंड ईयर के अंदर वही इंग्लिश उर्दू होगा लेकिन इस्लामियत की जगह पीएसटी हो जाएगा। तो ये जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, ये इन चारों के अंदर होंगे। तो ये तो हो गए कंपलसरी सब्जेक्ट। इन कंपलसरी सब्जेक्ट के बाद आएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो इन चारों के अंदर डिफरेंट होंगे, कुछ इनके अंदर एक दूसरे से सिमिलर भी होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्री मेडिकल। अगर आप प्री मेडिकल सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो ये 6 हो गए। लेकिन बायोलॉजी जो होता है उसके अंदर जोलॉजी और बॉटनी दोनों के अलग अलग पेपर होते हैं, तो इस तरह ये 7 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्री मेडिकल हो गया। अभी मैं आपको इन चारों ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना वो बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपको सिलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले ना तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्री इंजीनियरिंग के अंदर कौन से सब्जेक्ट होंगे? वो फिज़िक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और मैथ्स होगा। देखें, प्री मेडिकल से दोनों सब्जेक्ट सेम है, सिर्फ एक जो है बायोलॉजी की जगह पे मैथमेटिक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर हम कंप्यूटर साइंस देखते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है फिज़िक्स होगा, और फिज़िक्स में के साथ एक और ऑप्शन भी मौजूद है कि आप फिज़िक्स लें या स्टैटिक्स ले लें। इन दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आप फिज़िक्स भी ले सकते हैं और स्टैटिक्स भी ले सकते हैं। उसके बाद है इसके अंदर केमिस्ट्री नहीं होता कंप्यूटर साइंस में, इनके पास होता है कंप्यूटर और मैथ्स होता है। इंजीनियरिंग के अंदर भी मैथ्स होता है और कंप्यूटर साइंस के अंदर भी मैथ्स होता है। तो इसके तीनों सब्जेक्ट्स आपको पता चल गए, स्टैटिक्स या फिज़िक्स, सेकंड है कंप्यूटर और थर्ड है मैथ। तो 3 ये हो गए और 3 ये कंपलसरी हो गए। इसके अंदर भी 6 सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद कॉमर्स देखते हैं। कॉमर्स के अंदर होता है अकाउंटिंग, फिर सेकंड होता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने पूरा नहीं लिखा, जगह नहीं थी यहाँ पे। उसके बाद थर्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, और फोर्थ होता है मैथ्स। ये 4 होते हैं ऑप्शनल, और उसके अलावा 3 यही कंपलसरी होते हैं। तो कॉमर्स के अंदर भी 7 होते हैं सब्जेक्ट्स, और इसी तरह प्री मेडिकल के अंदर भी जोलॉजी बॉटनी को अलग करें तो 7 सब्जेक्ट्स बनते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि इन चारों के अंदर जो है कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अब आपने डिसाइड कैसे करना है? आपको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपने आगे जाके पढ़ना क्या है। इन केस अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको प्री इंजीनियरिंग ही लेनी चाहिए, चाहे आपको मैथ्स कितना भी मुश्किल लगता हो, केमिस्ट्री कितनी भी मुश्किल लगती हो, लेकिन फिर आपको अभी ही फर्स्ट ईयर में ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए। जब आप प्री इंजीनियरिंग करके आगे जाते हैं तो आपके पास आगे जाके इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से आप फिर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्री मेडिकल। जो बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं या डेंटिस्ट बनना चाहते हैं वो प्री मेडिकल लेते हैं। इससे ये नहीं होता कि सिर्फ आप डॉक्टर और जो है डेंटिस्ट ही बन सकते हैं। प्री मेडिकल की बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, तो इसके अंदर आगे जाके बहुत सारे ऑप्शंस निकलते हैं, बहुत सारी फील्ड्स निकलती हैं। प्री मेडिकल से इंटर करने के बाद आप आगे जाके चेंज करके इनमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। सबसे वास्ट जो है हमारे पास वो है प्री मेडिकल। लेकिन बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगता है, वो नहीं पढ़ना चाहते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्री मेडिकल पढ़ें। लेकिन प्री मेडिकल लेने में ये होता है कि आपके पास बड़ी विंडो होती है, आप आगे जाके चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ये तमाम फील्ड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके अंदर बहुत स्कोप है। जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करें, अगर आप उसके अंदर मेहनत करेंगे तो आपके लिए स्कोप्स बहुत सारे निकल आएंगे। ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे कॉमर्स लें तो आगे कुछ नहीं कर सकते, वो भी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। जिन्होंने कंप्यूटर की फील्ड में आगे जाना है, बीएस करना है, एमएस करना है, तो वो कंप्यूटर साइंस लेंगे। ठीक है, उनको लेकिन जो है मैथ्स उसमें भी पढ़ना पड़ेगा उनको। लास्ट जो हमारे पास है वो है कॉमर्स। कॉमर्स का जो वो लोग आमतौर पे कॉमर्स वो लोग सिलेक्ट करते हैं
जिन्होंने आगे जाके ACCA, CA या ICMA करना होता है। जो बच्चे इससे रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं वो कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं। लेकिन कॉमर्स सेलेक्ट करने में एक नुकसान ये होता है कि अगर आपने इंटर तो कॉमर्स से कर लिया, आगे जाके आपका अगर माइंड चेंज हो जाता है, आप कहते हैं कि नहीं मैंने कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो फिर आप नहीं जा सकते। अगर आपने कॉमर्स से इंटर किया है तो उसके बाद आप कोई मेडिकल की फील्ड नहीं ले सकते, इंजीनियरिंग की फील्ड नहीं ले सकते और कंप्यूटर साइंस की फील्ड भी नहीं ले सकते। बिलफर्ज अगर आपने इंटर किया कॉमर्स से, उसके बाद आपने ACCA की ट्राई करी या CA की ट्राई करी और आप नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेंगे ना, फिर आपको सिर्फ कॉमर्स में BCom MCom ही करना पड़ेगा, जिसके कोई आगे कोई बहुत ज़्यादा उसके ब्राइट फ्यूचर नहीं होता। अगर ACCA और CA करते हैं तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन बेहतर यह है कि इंटर के अंदर आप कॉमर्स सेलेक्ट करने के बजाय अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं और आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, तवज्जो देते हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस या फिर प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लें। जिन बच्चों ने ACCA या CA करना है या ICMA करना है तो वो प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लें, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में आप जो मैथ्स पढ़ के जाते हैं ना, वो भी आपको CA करने में हेल्पफुल रहता है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस जो पढ़ के जाते हैं उनके लिए भी CA के अंदर कंप्यूटर और मैथ्स दोनों ही चीज़ें बहुत हेल्पफुल करती हैं। आपने CA या ACCA करना है तो बेहतर यह है कि आप इंटर में कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें। वैसे कॉमर्स अगर आप करते हैं तो भी ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी ACCA और CA में। लेकिन आगे जाके अगर आपका माइंड बदल जाता है और आप नहीं कर पाते तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल चॉइस हो जाएगी। इसीलिए बेहतर ये है कि जब आप इंटर में सिलेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा। सिर्फ आसान के चक्कर में नहीं पड़िएगा कि ये आसान है हम तो सिर्फ ये लेंगे। आपने वो चीज़ चूज़ करनी है, इस वक्त थोड़ी मेहनत करनी पड़े, इंटर में थोड़ी मेहनत करें और उसके बाद आगे जाके आप चेंज करना चाहें तो आप आगे जाके चेंज कर सकते हैं। आपको चाहिए आप जो भी चीज़ डिसाइड करें आराम से सुकून से बैठ के पहले सोचें उसके बारे में, तमाम इफ़ एंड बट्स के बारे में आप सोचें और फिर अपने पेरेंट्स से उसको डिस्कस करें, अपने बहन भाइयों से डिस्कस करें और अपने टीचर से डिस्कस करें और फिर बहुत सोच समझ कर आप इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करें जो आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम का बाइस ना बने। आप बच्चे चाहते थे कि मैं आपको इस सिलसिले में गाइड करूं, इसीलिए जो भी मुझे बेहतर समझ में आया वो मैंने आपको गाइड किया है। लेकिन आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर मशवरा करिएगा और अपने पेरेंट्स से मशवरा करके और अपने टीचर से मशवरा करके और फिर बहुत वाइजली समझदारी के साथ एक फ़ील्ड को सिलेक्ट कीजिएगा। जो बच्चे मेहनत और लगन के साथ पढ़ते हैं उनके लिए हर फील्ड के अंदर बहुत स्कोप है, बहुत चांसेस हैं। जब आप लोगों की फ़र्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इंशाल्लाह ताला क्लासिक ट्यूशन के चैनल के ऊपर आपको फ़र्स्ट ईयर की भी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। अगर आप फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर भी अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।